नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी के कर्मचारियों की तो गुत्थी सुलझ जाएगी जैसे ही सरकार फिटमेंट फैक्टर लागू करेगी या फिर थर्ड पीआरसी लागू करेगी, ठीक है। लेकिन जो डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स है उनकी गुत्थी सुलझने से रही, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि उनकी गुत्थी अभी अधसुलझी है। थोड़ा से वो एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर एक साथ दो नाव पर सवार हो गए हैं, जैसे कि एक थर्ड पीआरसी और एक 7 सीपीसी, ठीक है। यानी कि अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, ठीक है। यहाँ पर जो थर्ड पीआरसी है, थर्ड पीआरसी में जो पे रिवीजन हो रहा है और पेंशन रिवीजन दोनों डीलिंक होने वाले हैं कोर्ट के फैसले के अनुसार। यहाँ पर कोर्ट ने भी एक फैसला सुनाया है और उसके अनुसार यहाँ पर जो बीएसएनएल पेंशनर्स है उनको अगर पेंशन डोट देती है, यानी कि सरकार देती है, तो उनका पेंशन रिवाइज भी डोट या फिर सरकार को करना चाहिए 7 सीपीसी के अनुसार। इसलिए यहाँ पर डीलिंकिंग हो रही थी, ठीक है। अभी डीलिंकिंग अभी तक हुई नहीं है, लेकिन यहाँ पर 18 फरवरी 2026 की अपडेट, यानी कि 18 फरवरी 2026 को एक मीटिंग होने वाली है और उसमें फिटमेंट फैक्टर निर्धारित होगा, ठीक है। मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में ये बैठक होगी और 12 फरवरी की जो हड़ताल हो रही है और उससे जो दबाव बनेगा और उसके बाद जो मैनेजमेंट या फिर जो भी झुकेगी, सरकार झुकेगी, तो उसको उस पर एक डिसीजन लिया जाएगा फिटमेंट फैक्टर का कि कितना परसेंट फिटमेंट फैक्टर डिसाइड किया जाए। यहाँ पर सरकार चाहती है कि 0% फिटमेंट फैक्टर और कर्मचारी चाहते हैं कि 15%। इनकेस अगर बीच का रास्ता फाइनल होता है, जस्ट एग्जांपल मान के चलते हैं, जस्ट हम ये मान के चलते हैं कि 10% फिटमेंट फाइनल होता है, तो उसके हिसाब से पेंशन तो डीलिंकिंग करने के मूड में है यहाँ पर गवर्नमेंट, यानी कि जो कि कोर्ट है वो पेंशन को डीलिंकिंग करना चाहती है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अगर डीलिंकिंग होता है तो पेंशनर्स को, जो बीएसएनएल पेंशनर्स हैं, उनको 7 सीपीसी का लाभ मिलेगा, ठीक है। अगर डीलिंकिंग नहीं होती है तो क्या थर्ड पीआरसी का जो 10% यहाँ पर फिटमेंट फाइनल हो रहा है, ठीक है, फिटमेंट अगर इनकेस 10% फाइनल हो जाता है तो ये जो फिटमेंट है ये कर्मचारियों को मिलेगा और क्या पेंशनर्स को भी वही फिटमेंट से रिवाइज होगी उनकी पेंशन, या फिर 7 सीपीसी का फायदा मिलेगा उनको। तो आज इस वीडियो में इसी बात को क्लियर करने वाला हूं कि 7 सीपीसी के अंडर में आते हैं बीएसएनएल पेंशनर या फिर थर्ड पेंशन रिवीजन जो थर्ड पीआरसी के अंतर्गत आता है उसमें, ठीक। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं हर एक अपडेट पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर आपको अपडेट देता हूँ, हर एक अपडेट को पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे करने वाले हैं हम, ठीक है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, क्या पेंशन रिवीजन में भी 10% फिटमेंट काम आएगा? तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो हाँ, यदि 18 फरवरी 2026 की मीटिंग में पे रिवीजन के लिए 10% फिटमेंट फाइनल होता है इन केस, ठीक है, यानी कि भले अब वो सरकार कितना भी परसेंट दे, हमने बीच का रास्ता मान के चलिए, हमने बीच का रास्ता मान के चलते हैं हम कि चलो 10% फाइनल होता है। जैसे कर्मचारियों की 15% डिमांड है और मैनेजमेंट बोल रही है कि हम 0 या 5% देंगे, तो हम चलो मान लेते हैं कि उन्होंने दोनों की सहमति के साथ समझौता हो जाता है, 10% फिटमेंट पर फाइनल हो जाता है। तो इनकेस 10% फिटमेंट फाइनल होता है तो सामान्यतः पेंशन रिवीजन के लिए वही फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल होगा, ठीक है। नियम क्या है? सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो भी आते हैं, यानी कि सरकार के अंडर में जो भी पीएसयू कंपनी आती है उसमें वेतन और पेंशन संशोधन एक ही अनुपात में चलते हैं। जो फॉर्मूला सक्रिय कर्मचारी जो कि फिलहाल अभी एक्टिव कर्मचारी है, कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके लिए बेसिक पे बढ़ाने के लिए तय होता है, जो भी फॉर्मूला वही पेंशनर्स की मूल पेंशन रिवाइज करने पर भी लागू किया जाता है, ठीक। तो दोनों के लिए बराबर होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है कि संतुलन बना रहेगा, ठीक है। अब पेंशनर्स भी उसी अनुपात में यहाँ पर फिटमेंट मिलना ही चाहिए, क्योंकि कम या ज्यादा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। असर की बात करूं तो अगर 10% फिटमेंट फाइनल होता है तो आपकी मौजूदा बेसिक पेंशन 10% से सीधी बढ़ोतरी होगी, ठीक है। यानी कि 10% फिटमेंट अगर फाइनल होता है, जो फिलहाल आपको बेसिक पेंशन मिल रही है, ठीक है, वो सेकंड पीआरसी के तहत 2007 की पे स्केल से मिल रही है, ठीक है। और उसमें फिलहाल का जो आईडीए चल रहा है 236.8% पर आपको एक बेसिक मिल रही है। अब थर्ड पेंशन रिवीजन हो जाएगा तो आपकी जो बेसिक पेंशन है वो बढ़ जाएगी और 119.5% उसमें मर्ज हो जाएगा, और उसी के साथ जो 10% अगर इनकेस फाइनल करती है 18 फरवरी की मीटिंग में, ठीक है, यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर फाइनल होता है 10%, तो वो 10% फिटमेंट यहाँ पर लग जाएगा और आपकी बेसिक पेंशन रिवाइज हो जाएगी, ठीक है।
जिसमें 10% सीधी बढ़ोतरी होगी, जिसके ऊपर नया महंगाई भत्ता डीआर भी लागू होगा। यानी कि जो कि मैंने आपको बताया था कि 2007 से लेकर 2017 तक का 119.5% आपकी बेसिक पेंशन में मर्ज हो जाएगा और 2017 से लेकर 2026 तक का बचा हुआ यहाँ पर आईडीए वो भी जीरो हो जाएगा 2007 की पे स्केल वाला। लेकिन सरकारी डेटा की जो पीएसयू कंपनीज है जिनमें थर्ड पीआरसी लागू हो चुकी है ऑलरेडी, उनमें उनका थर्ड पीआरसी 2017 में लागू हो चुका था। तो 2017 से लेकर 2026 तक का आंकड़ा ये बताता है कि उनका जो डीआर है वो बढ़ चुका है अभी। ठीक है, तो ऐसे ही बीएसएनएल का भी डीआर का जो बढ़ा हुआ है वो डीआर भी आपको मिलेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है 7 सीपीसी का लाभ या थर्ड पे रिवीजन। ठीक है, थर्ड पेंशन रिवीजन। अब इन दोनों में देख लेते हैं कि आपको 7 सीपीसी का लाभ मिलेगा या फिर थर्ड पेंशन रिवीजन का लाभ मिलेगा। देखिए, ये देखा जाए तो बहुत ही मेन क्वेश्चन है। देखा जाए तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बीएसएनएल पेंशनर्स और केंद्रीय पेंशनर्स में कुछ नियमों का फर्क है। जैसे कि बीएसएनएल पेंशनर्स की कंडीशन के हिसाब से देखें तो बीएसएनएल पेंशनर्स को थर्ड पेंशन डिवीजन, ठीक है, का लाभ मिलेगा, न कि सीधे 7वें वेतन आयोग का। ठीक है, सबसे पहले उनको थर्ड पेंशन डिवीजन का ही लाभ मिलेगा, 7वें वेतन आयोग का नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डोट के कर्मचारी नहीं है, डोट के पेंशनर्स नहीं है। और जो डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स है उनको 7 सीपीसी का लाभ मिल सकता है, लेकिन जब तक पे रिवीजन पेंशन रिवीजन से डीलिंक नहीं होता तब तक नहीं मिलेगा। जो डीलिंक हो गया तो मिल सकता है 7 सीपीसी का लाभ। ठीक है, अब ये अंतर क्यों है? केंद्रीय पेंशनर सीधे केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, इसलिए उन्हें 7 सीपीसी जो 7 वेतन आयोग 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिला है। बीएसएनएल एक पीएसयू है और यहाँ पेंशन संशोधन यानी कि पे रिवीजन जो कि 10 साल में एक बार होता है, उसी के आधार पर यहाँ पर पेंशन रिवीजन होता है। ठीक है, 10 साल में एक बार, यानी कि 2007 में सेकंड पीआरसी हुई थी तो 2017 में थर्ड पीआरसी होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी 9 साल एक्स्ट्रा हो गए हैं और अभी 2026 आ गया है। एक साल बाद फोर्थ पीआरसी का नंबर लगने वाला है। ठीक है, आपको पता है 2017 से 10 साल अगर जोड़े तो 2027 होता है। 2027 में थर्ड पीआरसी की इफेक्टिव डेट 2017 है तो फोर्थ पीआरसी की इफेक्टिव डेट 2027 है। ठीक है, तो वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल अभी थर्ड पीआरसी लागू होना जरूरी है, जो अभी नहीं हुआ है। ठीक है, मौजूदा स्थिति 2026 की बात करूं तो बीएसएनएल पेंशनर्स के लिए थर्ड पे रिवीजन बहुत ही लंबे टाइम से पेंडिंग है। 2026 की शुरुआत में इस पर चर्चा तेज है, क्योंकि इतने टाइम से कोई हलचल नहीं थी, लेकिन 2026 में यहाँ पर 8 अक्टूबर 2025 को ड्राफ्ट पर साइन हो चुके थे और बहुत ज्यादा दबाव बनाने के बाद मैनेजमेंट कमेटी ने मंजूरी दी, आरसी ने मंजूरी दी, बोर्ड के अप्रूवल का इंतजार है, जो कि 12 फरवरी 2026 की हड़ताल के बाद यहाँ पर बोर्ड भी अप्रूवल दे देगा। ठीक है, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि बीएसएनएल पेंशनर्स की पेंशन का भुगतान सरकार यानी कि डोड द्वारा किया जाता है, इसलिए उन्हें रिवाइज पेंशन का लाभ भी जल्द से जल्द मिलेगा। ठीक है, यानी कि पेंशन आपको डोट देती है तो रिवाइज पेंशन भी यहाँ पर डोट ही करेगी। ठीक है, और वो भले पे रिवीजन हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी पेंशन रिवाइज जल्दी ही होगी। ठीक है, लेकिन इसका आधार थर्ड पे रिवीजन के नियम ही होंगे, यानी कि थर्ड पीआरसी के नियम में अगर 10% फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ है, थर्ड पे रिवीजन में अगर एरियर कर्मचारियों को पहले मिला है तो पेंशन जो रिवाइज होगी आपकी, उसी के आधार पर आपको फिटमेंट भी मिलेगा और एरियर भी मिलेगा। ठीक है, तो आधार आपका थर्ड पीआरसी ही रहेगी। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है फरवरी 2026 की सटीक अपडेट की बात करूं तो देखिए 8वें वेतन आयोग का प्रभाव इस बीच अगर 8वां वेतन आयोग चर्चा में है, यदि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के नियमों को सार्वजनिक क्षेत्र पीएसयू के लिए भी व्यापक रूप से लागू करने का निर्देश देती है तो भविष्य में इसमें भी सुधार हो सकता है। देखिए, केंद्रीय पेंशनर्स जो है वो केंद्र की ओर से 8वें वेतन आयोग का यहाँ पर 8वें वेतन आयोग के हकदार है, लेकिन बीएसएनएल पेंशनर्स नहीं है। डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स डोट से पेंशन तो लेता है लेकिन हकदार नहीं है, क्योंकि आपका पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन अब तक डीलिंग नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत अगर जो सरकार है वो बीएसएनएल पेंशनर्स को भी ले आती है, क्योंकि बीएसएनएल पे रिवीजन अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। ठीक है, और वो घाटे की वजह से नहीं हो रहा है बीएसएनएल की, और अगर सरकार चाहे तो 8 पे कमीशन के अंतर्गत अगर बीएसएनएल पेंशनर्स को भी ले ले तो वहां पर हो सकता है उनको कहीं ना कहीं लाभ मिल सकता है। 18 फरवरी की मीटिंग 2026 में होने वाली मीटिंग
18 फरवरी को एक मीटिंग होने वाली है जो 2026 की बहुत ही डिसीजन लेने वाली मीटिंग रहेगी, क्योंकि इसमें फिटमेंट फैक्टर का डिसीजन होने वाला है। कर्मचारी संगठन 15% या उससे अधिक फिटमेंट की मांग कर रहे हैं, लेकिन 10% पर सहमति बनने की प्रबल संभावना है। क्योंकि भाई साहब देखिए, फैसला होगा तो दोनों हाथ से ताली बजेगी, ऐसा थोड़ी कि एक हाथ से बज जाएगी। कर्मचारी भले डिमांड कर रहे हैं 15%, लेकिन यहां पर सरकार भी तो देनी चाहिए 15%। सरकार यहां पर दे सकती है 5 या फिर 10%, तो 10% पर यहां पर हो सकता है बीच में समझौता हो जाए। ठीक है, कुल मिलाकर बात यह आती है कि आपको थर्ड पेंशन डिवीजन का ही लाभ मिलेगा, जो 1 जनवरी 2017 से देय है। ठीक है, इफेक्टिव डेट वही रहेगी। 7 सीपीसी केवल केंद्रीय सिविल पेंशनर्स के लिए था, लेकिन बीएसएनएल पेंशनर्स की पेंशन संशोधन की जो प्रोसेस है अब अपने अंतिम चरण में है, और इसमें 10% फिटमेंट एक सम्मानजनक समझौता माना जा रहा है। देखिए 10% फिटमेंट मिलने की प्रबल संभावना है, हो सकता है 10% फिटमेंट मिल जाए आपको। ठीक है, लेकिन देखते हैं 18 फरवरी की मीटिंग ही तय करेगी कि आपको कितना परसेंट फिटमेंट मिलना चाहिए। 12 फरवरी यानी कि आज 10 फरवरी हो गई है जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं, और 12 फरवरी को हड़ताल होने वाली है, यानी कि परसों हड़ताल होगी। देखते हैं क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, जो भी अपडेट आएगी मैं वीडियो में जरूर बनाकर लेकर आऊंगा। ठीक है, वीडियो अब इस जानकारी से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।